इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जारी। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी मंथन कर रही है। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी मौजूद है और बैठक में सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 25 पर चर्चा कर रहे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कि बैठक यहां पर शुरू होते हुए लोकसभा चुनाव पर अब बीजेपी पूरी तरीके से मंथन करती हुई दिख रही है। आपको तस्वीर हम जयपुर से दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सीएम भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी मौजूद है, विजया राहटकर और साथ ही साथ सीपी जोशी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में मिशन 25 को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है और इसी को लेकर के चुनाव प्रभारी की भी घोषणा बीजेपी ने की है। अब देखिए ये बैठक ली जा रही है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी मौजूद और बैठक में सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 25 पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में बीजेपी पूरी तरीके से 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और अभी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 25 पर चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। इससे पहले कोर कमेटी की बैठक हुई है। सभी 25 सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ है। बीजेपी के 10 टिकट बाकी हैं और 15 सीटों का ऐलान पार्टी कर चुकी है। तो ऐसे में विनय सहस्त्रबुद्धे को यहाँ पर चुनाव प्रभारी बना करके भेजा गया है, जिनकी कोशिश यही है कि बीजेपी के जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रहे और कहीं भी उसको किसी भी सूरत में कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में विनय सहस्त्रबुद्धे के पास तजुर्बा है, वो ट्रेनिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं और बरसों तक उन्होंने पार्टी के संगठन में काम किया है और जो उनका एक्सपीरियंस है अब वो धरातल पर यहाँ पर उतारेंगे। तमाम लोगों को साथ लेकर के जिस तरह का सियासी माहौल है राजस्थान का, उसमें एक तरह से धार देने की कोशिश करेंगे और तमाम नेताओं को साथ लेकर कार्यकर्ताओं के दम पर एक बार बीजेपी फिर से मिशन 25 को पूरा करने में जुटेगी। तो एक बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के पास में। विनय सहस्त्रबुद्धे के अनुभवों का लाभ लेते हुए पार्टी चुनावी विजय के अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अभी जो है बैठक चुनाव प्रबंधन की है वो शुरू हो रही है। क्लस्टर बैठकें हैं, इसके अलावा दूसरी जो बैठकें हैं वो भी होने वाली है। तो बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में है। टिकटों का बस इंतजार है जो बाकी रह गई उनका। इसके अलावा जिन नेताओं को टिकट दे दिए गए हैं वहां पर भी बैठकें हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तमाम क्लस्टर्स की बैठक करके आ गए हैं और अब जो है विनय सहस्त्रबुद्धे के रूप में एक ऐसा थिंक टैंक पार्टी के पास में राजस्थान में आया है जिसके पास में विनिंग का एक्सपीरियंस है। जहां जहां पर भी वो गए हैं वहां पर पार्टी हमेशा से जीती है और यही ताकत जो है उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है वो धरातल पर इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया। तो ऐसे में पार्टी का जो कार्यकर्ता है विनय सहस्त्रबुद्धे की सोच का उसको लाभ मिलेगा और नए सिरे से पार्टी जिस तरह से काम करती आई है उसमें किस किस तरह की कमियां हैं और किस तरह से उनको दुरुस्त किया जा सकता है, तो उनको बेहतर और बनाने की कोशिश में विनय सहस्त्रबुद्धे जुटेंगे। आज उनकी बैठकों में जो भागीदारी है वो एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और जिस तरह से उन्होंने अब तक काम किया है वो उसका भी जो है उन अनुभवों का फायदा भी पार्टी लेने की कोशिश करेगी। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक का हिस्सा है। इसके अलावा जो सह प्रभारी बनाए गए हैं विनय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वो यहाँ पर हैं, विजया राहटकर यहाँ पर हैं। इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी हैं कोर ग्रुप के वो इस बैठक का हिस्सा हैं और इसमें खासतौर से किरोड़ी लाल मीणा को भी बुलाया गया है, राजेंद्र राठौड़ भी हैं और हरियाणा के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं सतीश पूनिया वो भी इस बैठक में हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी सब यानी कि जनता को यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। वो फिर से अजय पार्टी बनेगी। 2014 और 2019 का इतिहास फिर से दोहराएगी। बिल्कुल बाबूलाल, और ये बैठक चल रही है काफी महत्वपूर्ण। इसमें जीत को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगले खबर की ओर। कांग्रेस ने खाते सीज किए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि साजिश के तहत हमारे फंड सीज किए गए हैं जिससे हम चुनाव ना लड़ सके। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर